वो प्रोराटा की लास्ट क्लास है। जिस दिन प्रोराटा की क्लास स्टार्ट हुई थी उसमें मैंने फर्स्ट उसी दिन मैंने आपको बताया था कि प्रोराटा के क्वेश्चन दो तरह के हैं। एक तो हमने टाइप 1 की बात करी थी और एक टाइप 2 की। तो मैंने प्रोराटा में आपको दो तरह की क्लासेस बताई थी, दो तरह के क्वेश्चंस बताए थे। तो हम वही बात कर रहे हैं। एक तो हमारे पास था टाइप फर्स्ट और एक है टाइप सेकंड। तो वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के ही आते हैं, और जो कि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको टाइप फर्स्ट के करा दिए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं। तो टाइप फर्स्ट को आप बस मेरे क्वेश्चंस जो कराए गए हैं अगर आप उनको रिवाइज कर लेते हो तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आज हमारी टाइप 2 है, तो टाइप 2 से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसीलिए टाइप 2 की क्लासेस भी आ ले रहे हैं। टाइप 2 के ज़्यादा क्वेश्चंस भी हमारे बुक में नहीं है, तो मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है, आप पहचानोगे कैसे? तो ये देखिए, क्वेश्चन इस तरह से आपको पहचान होती है टाइप 2 की। टाइप 2 की पहचान क्या है, आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया होगा, एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स अलॉटेड 30,000 ऑन प्रोराटा बेसिस, एप्लीकेंट ऑफ 35,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 ऑन प्रोराटा बेसिस। तो ना ये केसेस वाइज दिएगा, जैसे केस 1 ये हो गया, ये केस 2 हो गया। मतलब जो शेयर्स अलॉट करेंगे वो केसेस वाइज अलॉट करेंगे बस। टाइप 2 और टाइप 1 में ये फ़र्क है। टाइप 1 में क्या होता था, मैं आपको समझाता हूँ। टाइप 1 में क्या होता था, जब हम इशू करते थे 50,000 शेयर्स और रिसीव कर लेते थे 75, यहाँ पे रिसीव कर रखा है, तो 75 में से हमें 50 तो चाहिए ही होते हैं, 50 तो हमें चाहिए होते हैं। एक्स्ट्रा शेयर्स कितने ले रखे हैं हमने, 25,000 एक्स्ट्रा ले रखे हैं। तो बेटा ये 25 एक्स्ट्रा ले रखे होते थे, तो हमारे जो पहले क्वेश्चंस होते थे, हम अप्लाइड अलॉटेड शेयर कैसे निकालते थे, 50,000 और 75,000 के बीच में, यानी एडजस्टमेंट हम इन दोनों के बीच में कैलकुलेट किया करते थे 50 और 75 में। इस बार क्या होगा, बस हमें अप्लाइड अलॉटेड ना इस पे ना कैलकुलेट करके हमें इस बेसिस पे कैलकुलेट करना होगा, बेसिस जो दिए हुए नीचे आपको केस 1 केस 2 के हिसाब से। बस इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही चलेगा। टोटल पूरा क्वेश्चन वैसे कराऊंगा, एक भी अलग से कोई पॉइंट नहीं कराऊंगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज लाए आएगा बस। बाकी बहुत से टीचर बहुत बड़ी बड़ी टेबल भी बनवा के करवाते हैं, हम बिना टेबल के भी आपको सिखाएंगे कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप देखिए इस क्वेश्चन को, और तो आपको समझ में आएगा कि दोनों केस में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो दोनों केस में डिफरेंस देखो जरा। ये क्वेश्चन आपके पास है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है एक्स YZ Limited invited application 50,000 equity shares of 10 each. The amount was payable as follows. कैसे पे करना है, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़ और फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़। कहता है एप्लीकेशन रिसीव फॉर 75,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट मेड ऑन एज। कहता है कि इन पे फिर प्रोराटा अलॉटमेंट भी बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रामू, अच्छा, जब प्रोराटा अलॉटमेंट बनाई जा रही है तो प्रोराटा अलॉटमेंट में भी अलग अलग तरीके से बनाई गई। अलग अलग तरीके से क्या बनाई गई, यहाँ पे दो तरह के ग्रुप बांट दिए गए। पहला ग्रुप ऐसा था जिसमें 40,000 वालों को कितने देने हैं, 30,000, और दूसरा ग्रुप ऐसा था जिसमें 35,000 वालों को कितने दे देने हैं, 40,000 दे देने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामू टू हुम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ ग्रुप, कौन से ग्रुप का है वो, 40,000 वाले ग्रुप का है। अब देखो 40,000 वाला ग्रुप कौन सा है, पहला या दूसरा, 40,000 वाला पहला, यानी ये फर्स्ट ग्रुप का है। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी फेल हुआ, इसके शेयर्स को इमीडिएटली फॉरफिट कर लो, इमीडिएटली, तुरंत, मतलब आगे के पैसे मांगो ही मत, तुरंत फॉरफिट कर लो। नेक्स्ट आता है शामू who had applied 700 शेयर आउट ऑफ ग्रुप अप्लाइंग 35,000 शेयर्स, यानी केस नंबर 2 का है ये फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसमें पूरा वर्किंग नोट तो बनेगा नहीं सेकंड वाले पे। His shares also forfeited. Out of forfeited shares 1,000 shares were reissued at the rate for 40,000 worth 30,000 pro rata basis। कुछ इसमें बेटा मिस प्रिंट हुआ है, रीशूड एट द रेट 8 रुपीज़ पर शेयर आएगा, ये हटा दो।
री इशू एट द रेट 8 रुपये पर शेयर, बस। ठीक है, तो यहाँ पर जिसमें कहता है री इशू 1000 किया गया, इसमें सारे के सारे शेयर इंक्लूडेड होंगे किसके, श्यामू के। इसका वर्किंग नोट इतना ज़बरदस्त बनेगा ना बेटा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखते रहना। पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, समझना बेटा। पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं, कितने शेयर एडजस्ट किए गए हैं समझो। 40,000 वाले शेयर्स वालों को, यहाँ पे देखो 40,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर्स दे दिए हैं, 30,000 शेयर्स दे दिए हैं। तो एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं, एक्स्ट्रा कितने हैं बताओ, फटाफट से बताओ। एक्स्ट्रा कितने हैं, 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, अब प्रोराटा का मतलब बेटा ये 10,000 कहाँ चले गए होंगे, अलॉटमेंट पे चले गए होंगे, यही तो होता है प्रोराटा का मतलब। दूसरा केस क्या बोल रहा है, दूसरा केस कहता है यहाँ पर आपसे कि 35,000 शेयर्स वालों को भी कितने दे दिए गए हैं, 30,000 ही दे दिए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कितना है, 5,000 शेयर्स। तो ये भी 5,000 कहाँ चले गए हैं, अलॉटमेंट पर चले गए हैं। अगर मैं टोटल बेसिस से बात करूँ, टोटल बेसिस पे बात करूँ, तो मैंने रिसीव किए थे 75,000 शेयर्स, मैंने रख लिए हैं कितने, 60,000 शेयर्स, और मैंने अलॉटमेंट पे कितना ट्रांसफर कर रखा है, 15,000 शेयर्स। ये टोटल बेसिस पे हमारी बात हो गई है। चलिए, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ तक तो कोई ज़्यादा लॉजिक भी नहीं है, ये तो क्वेश्चन खुद ही बता रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया है बेटा इशूड, सॉरी ये क्या निकल कर आ गया है, ये निकल के आ गया है जितना हमने रिसीव कर रखा है, ये निकल के आ गया है जितना हमने इशू किया था, तो जो इशू किया था वो तो चाहिए ही होगा, और ये हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया होगा, अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दिया होगा। ये बातें हमारी क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पहले होल्डर के रामू। तो वर्किंग नोट बनाते हैं रामू के लिए, जिसके पास बुक होगी वो बुक में भी पढ़ते रहना कि क्या है। रामू के लिए वर्किंग नोट बनाते हैं, और रामू कौन से ग्रुप का है वो देख लो आप पहले। रामू कौन से ग्रुप का है देख लो, देखो बेटा पढ़ो सभी। रामू कहता है 40,000 वाले ग्रुप का है, तो 40,000 वाले ग्रुप का है भाई। 40,000 में एडजस्टमेंट किसके किसके बीच में हुई है, 40,000 वाले में 40,000 और 30,000 के बीच में एडजस्टमेंट हुई है। ठीक है, यही बस इसमें फ़र्क है। पहले हम टोटल बेसिस पे देखते थे, अब हमें ग्रुप बेसिस पे देखना पड़ेगा, ये फ़र्क है इसके अंदर। तो देखो रामू की बात करें अगर, तो रामू की एडजस्टमेंट किस किस बेसिस पे हुई है उसके बारे में बात करते हैं। तो रामू के जो शेयर्स दिए गए हमें, रामू के शेयर्स हमें दिए गए हैं अलॉटेड शेयर्स। तो रामू के अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, रामू के अलॉटेड शेयर्स हैं भाई 1200 शेयर्स। ठीक है, रामू के अलॉटेड शेयर 1200 शेयर्स हैं। तो हमें उसके अप्लाइड शेयर चाहिए होंगे, अप्लाइड शेयर्स चाहिए होंगे। तो कौन सा ग्रुप है बेटा, जल्दी से देख लो। टोटल बेसिस पे बात नहीं करनी है इस बार, 40,000 वाले ग्रुप। तो 40,000 वाला ग्रुप पहला वाला ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो इसमें अप्लाइड का मतलब बड़ी वैल्यू रखो ऊपर 40,000, छोटी वैल्यू रखो नीचे 30,000, और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1200 से। तो ये आपके अप्लाइड शेयर्स आ जाएंगे। जल्दी से बता दो कितने शेयर्स अप्लाइड आ गए, जल्दी से बताओ कितने शेयर्स अप्लाइड आए, अप्लाइड शेयर्स कितने आए। तो हमने जब इसको किया तो हमारे पास 1600 शेयर्स ऐसे आए जो अप्लाइड आ गए। ठीक है भाई, फिर तो पैसे, अब इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है क्या करना है सब कुछ, बस ये शुरू में ही थोड़ी सी दिक्कत आएगी जो नया केस आया है बस, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी तो आपको पता है एप्लीकेशन कितने की है, 3 4 3। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव बताओ कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रखी होगी आपने। तो 1600 शेयर्स हैं और आपने 3 रुपीज़ की रिसीव कर रखी होगी, तो 4800 रुपीज़ रिसीव कर रखा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ एक्चुअल पेबल अमाउंट क्या था, पेबल अमाउंट क्या था जो देना चाहिए था या जो रिसीव करना चाहिए था। तो भाई अगर आपने उसको 1200 शेयर दिए हैं तो मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से 3600 रुपीज़ रिसीव करने चाहिए थे। तो एक्स्ट्रा कितने रिसीव कर रखे हैं, तो आपने देखा एक्स्ट्रा 1200 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपने रिसीव कर रखे होंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा हम कहाँ ट्रांसफ़र करवा देते हैं, ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट पर। ठीक है, हम अलॉटमेंट पे इस पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं जब भी हमारे प्रोराटा का केस होता है। फिर बढ़ते हैं,
अलॉटमेंट के टाइम क्या हुआ है, फटाफट से देखो। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट का टाइम क्या हुआ है, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट का टाइम क्या हुआ है जरा देख लेते हैं। तो अलॉटमेंट का टाइम, सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू करो। ड्यू का मतलब जितने शेयर्स हमने उसे दिए हैं, हमने उसे 1200 शेयर्स दिए हैं और अलॉटमेंट मनी जो है वो 4 रुपीज़ की है, तो 4800 रुपीज़ की उसके पेमेंट बनती थी। अब वो माइनस कर लेगा जो भी बेटा एडवांस दिया होगा। यहाँ पे देखो ये 1200 रुपये एडवांस के थे, तो 1200 उसने एडवांस माइनस करवा दिए। तो माइनस कर देंगे एडवांस, तो कितना बच गया बेटा, 4800 में से माइनस करोगे तो कितना बच गया बताओ, 3600। जो वो कह रहा है क्या हो गया, फेल टू पे। ठीक है। और आपसे क्या कहा क्वेश्चन ने, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ने आपसे यहीं पर कह दिया, क्वेश्चन ने आपने यहीं पर कह दिया कि भाई यहीं पर फॉरफिट कर लो। मतलब आपने फाइनल कॉल के पैसे नहीं मांगे हैं इससे, आपने देखा जैसे इसने फर्स्ट अलॉटमेंट नहीं दी उसके शेयर को तुरंत फॉरफिट कर लो। बहुत अच्छी बात है, पहले वाले का मामला क्लियर। दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे का नाम क्या है, श्यामू। श्यामू को 700 शेयर अप्लाइड थे। बेटा मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर कॉल ना दे तो हमें डायरेक्ट फॉरफिट कर, मतलब वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए, इतने तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अप्लाइड शेयर तो जब्त नहीं कर सकते ना, आपको हमेशा अलॉटेड शेयर जब्त करने होते हैं। तो अलॉटेड तो निकालना पड़ेगा। ये कौन से ग्रुप का है, ये 35,000 वाले ग्रुप का है। 35,000 वाले ग्रुप में एडजस्टमेंट कैसे कैसे बनी हुई है वो देख लेते हैं। भाई 35,000 और कितने 40, 35,000 और 40 के बीच में, तो 35 और 40 के बीच में बनाओ भाई। क्या नाम है उसका, श्यामू नाम है। ठीक है, तो श्यामू के अप्लाइड शेयर्स इस बार दिए हैं, अप्लाइड शेयर्स। तो अप्लाइड शेयर्स जो हैं वो 700 शेयर्स हैं। ठीक है, तो आप अलॉटेड बता सकते हो, तो ये लो भाई अलॉटेड शेयर्स बताओ कितने आएंगे। तो हमने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, 35,000 वाले ग्रुप का है, तो अलॉटेड निकालना है। 35 ऊपर, 35,000 नीचे, 30 ऊपर, 35 नीचे और मल्टीप्लाई 700। तो हमें ये पता चल जाएगा कितने शेयर्स हमने उसको दिए थे भाई। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा जी 600 शेयर्स ऐसे थे जो हमने उसको दिए थे, और उसने कॉल मनी नहीं दी है बस। तो भाई कॉल मनी देख लो कितने की है, तो कॉल मनी नहीं दी है बस। बाकी वर्किंग नोट तो मैं तब बनाता जब अलॉटमेंट ना दिया होता। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो कॉल मनी कितने की है, 3 रुपये की है। तो मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, 600 मल्टीप्लाई 3 यानी 1800 रुपये यहाँ पर फेल हो गया बस। वर्किंग नोट कंप्लीट, एंट्री करते हैं स्टार्ट। अब बात आती है कि सर ये केस का क्या करना है। बस बेटा केस का यही करना था कि ये जो केस वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, इसमें सिर्फ आपको ये अप्लाइड और अलॉटेड निकालने में आपको ध्यान देना होता है बस। बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही करोगे जैसे आप करते थे। कैसे करते थे, 75,000 शेयर्स आपको रिसीव हुए हैं, 60 आपने इशू किए थे तो 60 अलॉट कर दोगे, और 15 कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, अलॉटमेंट। बाकी तो सब कुछ वैसे ही चलेगा, बस ये शुरू में थोड़ी सी परेशानी होगी बस। अब एंट्री करते हैं और ध्यान देते हैं, क्योंकि इस बार एंट्री भी हमारी थोड़ी सी अलग होगी, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से देखते रहेंगे। पहली एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 75,000 रिसीव किए हैं, मल्टीप्लाई 3, तो 75,000 और मल्टीप्लाई 3, इस हिसाब से 2,25,000 रुपीज़ रिसीव कर रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री क्या हो गई, शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और कुछ अमाउंट आपने ट्रांसफ़र कहाँ कर रखा है, टू शेयर अलॉटमेंट पर। ये सारा तो बेटा आपने बना ही रखा है। आप यहाँ पे देखो, अगर वर्किंग नोट में आपको दिखाऊं तो ये देखो बना रखा है ना, ये रहा, ये रही लाइन भाई वाली, ये वाली लाइन है, ये वाली अभी अभी तो बनाया है ये सारी चीज़ें। क्या बताया, रिसीव कितना किया है, इशू कितना किया है और अलॉटमेंट कितने ट्रांसफ़र किया। तो रिसीव 75 से हो गया, 60 आपने इशू किया तो 60 कैपिटल पे चले जाएंगे, 15 अलॉटमेंट पर। तो यहाँ पे देखिए 75 आपके पास टोटल हैं, 60 आपके चले जाएंगे कैपिटल पर, और 15 चले जाएंगे आपके अलॉटमेंट पर। सब पे 3 रुपये की बात थी तो सब पे 3 रुपये की मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस करते जाइए। तो 2,25,000 रुपीज़
1,80,000 रुपीज़ और 45,000 रुपीज़। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शेयर अलॉटमेंट की बात करो। शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब तो पूरा क्वेश्चन उसी पे चलेगा कि जितने से शेयर इशू किए थे, तो भाई 60,000 पे पूरा क्वेश्चन चलेगा और मल्टीप्लाई कितने 4 रुपीज़ की है, तो 6 चौक 24, 240 आपके पास ये आ गए। अब हम माइनस करेंगे जो जो हमने एडवांस लिया है या जो पैसा हमने रिसीव नहीं किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए जरा कितना अमाउंट है बेटा, 240 आपके बन रहे थे, माइनस कर दूंगा जो एडवांस लिया। ये देखो बेटा, ये रहा है अलॉटमेंट का एडवांस। कितना एडवांस है 45,000, उसको कर दूंगा माइनस। क्या कोई ऐसा भी होल्डर है जिसने पैसा ना दिया हो? अगर आप देखो ऊपर तो ये रहा, कौन था वो, नाम था इशू, तो 50 पे हुए हैं, 50 पे हुए हैं, इशू 50 पे हुए हैं। अरे नहीं भाई, इशू ये गलत है, फिर मेरे पास कुछ, ये 60 होंगे। क्योंकि अगर हमने 50 पे किया तो 40 3 75 तो ये हो गए, और 60 कैसे अलॉट कर रहा है, 60 अलॉट करने मतलब 60 इशू में होंगे। क्वेश्चन गलत है, कपिल कह रहा है। हाँ भाई, ये लो, इसे 60 कर लो बस, गलत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जहाँ ये इशू वर्ड लिखा हुआ है ना, उसे 60 कर लेना है बस। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा एक होल्डर था रामू, क्या क्या नाम था उसका, रामू। हाँ, रामू ने कितने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 3600 रुपीज़ रामू ने नहीं दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट वाले में से 3600 रामू वाले भी माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, आप ज़रा ये देख लो ये कितना पैसा आ गया। अगर हम इस तरह से देखें तो ये कितना पैसा आपके अकाउंट में आया होगा, तो 240 माइनस 45,000 और माइनस 3600, तो इस हिसाब से अगर देखते हो तो 191,400 आपके अकाउंट में आ गए होंगे। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये केस आप पहला कर रहे हो, पहला क्वेश्चन ऐसा कर रहे हो। क्वेश्चन ने क्या कहा कि यहीं पर तुरंत रामू के शेयर को फॉरफिट कर लो, यहीं पर। हमने कहा ठीक है भाई, रामू के शेयर की फॉरफिट की एंट्री करो। अब यहाँ पर फॉरफिट की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर, और टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है बेटा, मैंने यहीं पे फॉरफिट कर लिया। और कितने शेयर्स दिए गए थे उसको, उसको शेयर्स दिए गए थे 1200। तो 1200 पे मांगे गए थे 7 रुपये। 7 कैसे बेटा, समझो, यहाँ पे समझना। एप्लीकेशन पे तो मैंने मांगे 3 और अलॉटमेंट पे कितने मांगे हैं 4, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर थे 3। तो जैसे उसने अलॉटमेंट का पैसा देने से मना किया तो मैंने उससे आगे के पैसे मांगे ही नहीं, मैंने यहीं पर उसके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। अगर मैं आगे के पैसे नहीं मांग रहा हूं तो उससे मैंने मांगे कितने, सिर्फ और सिर्फ कितने रुपीस मांगे गए हैं, 3 ये वाले और 4 ये वाले, टोटल 7 रुपए तो मांगे गए हैं। क्योंकि अगली कॉल तो उससे की नहीं गई। हमने कहा कि जैसे ही उसने अलॉटमेंट फेल हुआ तुरंत के तुरंत उसके शेयर को जब्त कर लिया गया है, आगे के पैसे नहीं मांगे गए। ठीक है, ओके। तो ये हो गए कितने, 1200 मल्टीप्लाई 7, तो आप इसे देखोगे 8400 ये हो गया। अब हम वो जब्त करते हैं जितना इसने पैसा दिया होता है। अगर हम वर्किंग नोट देखें तो आज तक इसने एक बार पेमेंट कर रखी है, और वो कितनी पेमेंट थी, ये रही। आज तक इसने एक बार पेमेंट करी है बेटा, और वो पेमेंट कितनी थी, ये वाली पेमेंट करी हुई है।
कितनी 4800 रुपीज़, वो सारे के सारे जब्त कर लूँगा। और यहाँ पे कितने ने दिए 36, तो यहाँ पर 4800 पूरे पूरे जब्त हो जाएंगे। 4800 वर्किंग नोट से ये हमने लिया है, ये वर्किंग नोट से लिया है, ठीक है भाई। और यहाँ पर कितने ने दिए 3600 रुपीज़ उसने नहीं दिए हैं, ये भी हमारा वर्किंग नोट से आया है। क्लियर। अब हमने मांगे फाइनल कॉल के पैसे, तो अगली कॉल मांगो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे देखो दोबारा से वही 60,000 शेयर्स और फाइनल कॉल 3 रुपए की थी। बोलो बोलो, किसी बच्चे को गड़बड़ नजर आ रही है यहाँ पर? 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 3, बोलो बोलो जल्दी से बताओ कि यही होगा या कुछ और होना चाहिए। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। देखो मैं एक बात यहाँ पर लिखूंगा, आप मुझे बताना किस किस बच्चे को समझ में आ गया। देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, जिन बच्चों को समझ में आया तुरंत बता देना। 58,800 मल्टीप्लाई 3। बताओ भाई किसको किसको ये बात समझ आ गई कि मैंने ऐसा क्यों लिखा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मैंने 58,800 क्यों लिखा? कौन सा बच्चा बताएगा? बताओ भाई बताओ, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा कि ये मैंने अमाउंट क्यों लिखा हुआ है। अरे बोलो, सो गए क्या सारे? बताओ ये 58,800 कैसे आया? देखो हाँ, गौरव का आंसर आया है क्योंकि 1200 शेयर्स तो हमने फॉरफिट कर लिए हैं, तो मार्केट में 1200 तो अब होंगे ही नहीं। हम अगली कॉल तो तभी मांगेंगे ना, उन्हीं से मांग सकते हैं ना बेटा जो शेयर्स हमारे मार्केट में हैं, जो शेयर्स हमारे होल्डर्स के पास हैं, उन्हीं से तो मांग सकते हैं। 60,000 शेयर्स हमारे होल्डर के पास थे, जिसमें से 1200 शेयर्स तो हमने फॉरफिट कर लिए। अब बताओ 1200 शेयर अगर मैंने फॉरफिट कर लिया है तो मार्केट में शेयर्स बचे कितने होंगे? यही शेयर्स बचे होंगे। कितने? 58,800। वही हमने अगली कॉल का पैसा मांगा है। ठीक है, अब क्लियर है सबको? बताओ जल्दी से। ये आपने पहला केस किया है ऐसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। इसके हिसाब से 176400। कोई एक होल्डर था जिसने पैसा नहीं दिया, क्या नाम था उसका? श्यामू। तो श्यामू वाला वर्किंग नोट देखो, 1800 रुपये बेटा श्यामू ने नहीं दिए, 1800 रुपये इसने भी नहीं दिए, तो माइनस कर दो। 1800 नहीं मिले तो मिल कितने गए? 174600, 174600। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब इसके भी शेयर फॉरफिट कर लो लास्ट में, तो इसके शेयर फॉरफिट करो, शामू वाले शेयर फॉरफिट करो। क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल, प्रीमियम वगैरह का तो लफड़ा है ही नहीं इसमें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इतना सिंपल सा तो है ये, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तो कोई वर्किंग नोट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस हमें इसके देख लेने कितने शेयर अलॉट किए थे। तो हमने उसको अलॉट जो किए थे वो सिर्फ और सिर्फ 600 शेयर्स किए थे, तो मैं उससे 600 शेयर्स फॉरफिट कर लूँगा। तो 600 शेयर फॉरफिट कर लो भाई, 600 मल्टीप्लाई 10, और उसने फाइनल कॉल नहीं दी है, यानी कितने की? 3 रुपीज़ की। तो दे कितने दिए होंगे? 7 रुपीज़ दे दिए होंगे। तो ये 6000 रुपीज़ के टोटल ट्रांजेक्शन थी, 42 और 18। लास्ट में कह रहा है कि 1000 शेयर्स। क्वेश्चन पे आ जाओ दोबारा से। लास्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि 1000 शेयर्स री इशू करने हैं 8 रुपए में, जिसमें से सारे शेयर्स शामू के होने चाहिए। तो वो सब शामू के शेयर वेयर की तो बात हम बाद में देखेंगे, पहले री इशू कर देते हैं 1000 शेयर्स 8 रुपए के हिसाब से। 8 रुपए के हिसाब से री इशू कर देते हैं भाई। तो री इशू करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई 8 के हिसाब से, 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई 2 के हिसाब से, और 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई 10 के हिसाब से। तो ये हो गए पूरे 8000, ये हो गए 2000, और ये हो गए आपके 10,000 रुपीज़, ठीक है। चलो एक बार सभी दोबारा से रीजॉइन कर लो क्योंकि कटने वाला है, फटाफट से रीजॉइन कर लो सब। चलिए अब बेटा कोई बच्चा ऐसा है तुम में से जो मुझे कैपिटलिज्म निकाल के बता सकता है? देखो आप लोग क्या गलती करते हो, पहले मैं आपको गलती समझाता हूँ। आप लोग गलती ये करते हो, आप कहते हो इसमें क्या हो गया सर, 4200 रुपये ये रे, और फिर ऊपर आते हो इसके कितने हैं 4800 ये रे, आप दोनों को प्लस करोगे और माइनस कर दोगे। लेकिन यहाँ है पंगा, यहाँ बहुत ज़बरदस्त पंगा है। वो ये कह रहा है कि भाई जो आपने रीइशू किया है ना, वो शेयर्स थोड़े अलग तरीके से रीइशू किए हैं इस बार। तो यहाँ वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा बेटा ध्यान से। अब वर्किंग नोट समझो कि आपने जो रीइशू किया है वो किए हैं 1000 शेयर्स, जिसमें कह रहा है श्यामू के सारे शेयर्स ले लेना, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, श्यामू के सारे शेयर्स लिए, श्यामू के सारे शेयर्स लिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ी एक इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो, कहाँ है तू? अभी जाएगा ना, अभी तो मैं पढ़ा रहा था, अभी जाएगा तब तक लगा दूंगा। चलिए तो 400 ये और 600 ये श्यामू के। आप सोचो अगर श्यामू के पूरे 600 शेयर लिए तो रामू के कितने लिए होंगे 400, तभी तो 1000 बनेगा। अब इसमें दोनों का अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर दोनों का अलग अलग आपको कैपिटलिज्म निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखना कैसे निकाल रहे हैं हम दोनों का अलग अलग कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म पहले ये याद रखो, कैपिटलिज्म निकलता है कैसे। कैपिटलिज्म निकलता है कि जितना अमाउंट फॉरफिट किया है उसमें से माइनस कर दो री इशू करते समय। तो इसका 600 शेयर पर फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, सारे शेयर्स ले लिए हैं इसके, तो इसका 600 शेयर पर। देखो भाई श्यामू वाली एंट्री है कहाँ, श्यामू वाली एंट्री कहाँ है, देखो जल्दी से, ये रही श्यामू की एंट्री भाई। श्यामू के 600 शेयर पर 4200 रुपये जब्त हुए हैं, ठीक है बेटा। तो सारे के सारे 4200 लिख दो, 4200 जब्त हुए हैं। अब इसमें से माइनस कर दूंगा जो भी लॉस ऑन री इशू हुआ होगा, लॉस ऑन री इशू जो हुआ होगा। भाई इसके 600 शेयर लिए थे, एक शेयर पे 2 रुपये का लॉस हुआ है क्योंकि 8 रुपये का बेचा है, तो 2 का लॉस हो गया, तो 1200 रुपये का लॉस हो गया। तो इसका मतलब श्यामू का पैसा कितना बच गया कैपिटलिज्म में, 3000 रुपये इसका कैपिटलिज्म बच गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, दूसरे वाले होल्डर की, रामू की। तो रामू का फॉरफिटेड निकालो। तो रामू का फॉरफिटेड कैसे निकालेंगे जरा देखिए, रामू वाली एंट्री पे आइए, रामू का फॉरफिटेड निकालो। रामू वाली एंट्री कहाँ गई, कहाँ गई, ये रही रामू की एंट्री। भाई रामू के ना 4800 रुपये जब्त हुए हैं 1200 शेयर्स पर। तो एक शेयर का पैसा कितना, जल्दी से बताओ। रामू के 4800 रुपये जब्त हुए हैं 1200 शेयर पर, तो एक शेयर पर कितना जब्त हुआ, एक शेयर पे जब्त हुए हैं अगर कैलकुलेट करें तो 4 रुपये जब्त हुए हैं, ठीक है। बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। तो रामू के एक शेयर पर 4 रुपये फॉरफिट हुए हैं अगर हम इसके कैलकुलेशन के हिसाब से देखें। अब बोलोगे सर 4 कैसे पता चल रहा है, भाई मैंने कुछ नहीं देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बस इतना देख रहा हूँ फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 4800, कितने शेयर्स पर है 1200 शेयर पर, बस मैंने डिवाइड करके निकाल लिया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि रामू के यहाँ पर अगर देखो कि 4800 रुपये जब्त हुए थे 1200 शेयर पर, तो एक शेयर पर कितना जब्त हुआ था भाई, ₹4 जब्त हुए थे एक शेयर पर। तो बस मैं यही देख लूँगा कि 400 शेयर पर 4 के हिसाब से कितने जब्त हुए होंगे, तो 1600 रुपये।
और लॉस ऑन रीइश्यू कितना हुआ होगा, लॉस ऑन रीइश्यू कितना हुआ होगा, तो लॉस ऑन रीइश्यू वही दोबारा से, इसके कितने शेयर है 400, एक शेयर को रीइश्यू करते समय 2 रुपये का लॉस हो गया क्योंकि 8 में इशू किया था, तो 800 रुपये का यहाँ पर लॉस हो गया। तो यहाँ पर कितने बच गए बेटा, यहाँ पर बच गए हैं आपके 800 रुपये। तो टोटल कैपिटल रिजर्व कितना बच गया, 800 इसका, 3000 इसका, टोटल मिला के कैपिटल रिजर्व हो गए कितने, 3200 रुपये का कैपिटल रिजर्व हो गया, 3200 रुपये का कैपिटल रिजर्व हो गया। अब देखो ये ट्रीटमेंट आपको थोड़ी सी परेशान करेगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप वीडियो को दोबारा देखना, यहीं से देख लेना, 2-3 बार देख लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी ऑफलाइन में फिर हम कराएंगे ही कराएंगे, तो आप इस चीज़ की चिंता, देखो ऑनलाइन वाले बच्चे तो बिल्कुल भी चिंता ना करें कि उनका कोई टॉपिक खराब होगा। जो ये ऑफलाइन वाले हैं ना, जो मज़े ले रहे हैं, छुट्टी मार रहे हैं, इनको या तो बेटा 12th दोबारा करनी पड़ेगी, या फिर अगर ये पास भी हो जाएंगे ना तो ये ऐसे नंबरों से पास होंगे कि इनको कहीं पर एडमिशन भी नहीं होगा। जो लोग छुट्टियां मारते हैं, मैंने देखो कितना अच्छा मौका दिया था कि सेकंड बुक यहाँ से कंप्लीट कर लो, फर्स्ट बुक वहाँ से, लेकिन कोई पढ़ने को आजकल तैयार ही नहीं है, और इसका फ़र्क इनको नज़र आ जाएगा जैसे एग्ज़ाम में बैठेंगे। 3200 रुपये। बोलो बच्चों, ये वाली देखो, मुझे पता है कि आपको इस वाली वर्किंग नोट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, 100% हुई होगी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना एक बार, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों का मेरा ये भी पता चला है, बच्चे कह रहे हैं कि सर हम बहुत पीछे चल रहे हैं, हमने कॉपी में बहुत दिनों से नोट नहीं किया है, ठीक है। तो 3800, अच्छा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3800 आएगा बेटा, 3800 रुपये, कैलकुलेशन मिस्टेक, ये लो 3800 रुपये, सॉरी सॉरी। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि काफ़ी दिन से नोट वोट नहीं कर रखा, तो बेटा देखो नोट का काम तो आपका ही है, मेरा तो है नहीं, मेरा तो जो काम है मैं अपने अकॉर्डिंग करता जा रहा हूँ। और जैसी ये वाली बुक कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको कुछ दिन का टाइम ज़रूर दूंगा, थर्ड बुक को स्टार्ट करने से पहले एक आध हफ्ता का टाइम दूंगा कि एक हफ्ते में आप इसको जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगर एक हफ्ते में भी नहीं कर पाए तो फिर वो आपकी गलती होगी। प्रीति शुक्ला कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हो, क्या करें बेटा, हमें तो बस ये चाहिए, मेरा तो टारगेट बस ये है कि आपका सिलेबस किसी भी तरह से मिड दिसंबर तक या दिसंबर 20 तक ख़त्म हो जाए तीनों बुक का, तो मैं आपकी प्रिपरेशन करा पाऊँ अच्छे से। नोट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ एक हफ्ते की छुट्टी दूंगा। जैसे मेरा देखो ये वाला चैप्टर आज ख़त्म, अगला चैप्टर मुश्किल से 3 से 4 क्लास लेगा, ठीक है, और थर्ड चैप्टर तो कट ही गया है कंपनी से, तो 2 चैप्टर मतलब हमारी सेकंड बुक कंप्लीट, तो सेकंड बुक कंप्लीट होगी तो आपको 1 वीक का टाइम दे दिया जाएगा, आप आराम से उनको नोट करना, दिन रात लगा देना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी बुक में देख लेना, और अभी कोई मिस प्रिंट दिख रहा होगा तो बता देना बेटा, जल्दी से देख लो। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए 2 क्वेश्चन लिए थे, मुझे लग रहा है कि 2 क्वेश्चन में आप बच्चों को समझ में आ जाएगा आराम से। चलिए बेटा पढ़ते हैं। भारती लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, द अमाउंट वाज पेबल ऑन application 3 rupees, allotment 5 rupees and first and final call 2 rupees. Application 3 lakh shares were received on pro rata allotment was made at the following basis. Basis number 1 यानी पहला टाइप, 2 lakh applicant of 2 lakh shares were allotted 1,50,000 और 1 लाख वालों को कितना दे दो 50,000, ये हो गए टोटल 3, ये हो गए टोटल 2, 2 केसेस दे दिए गए हैं। बजाज who was allotted 3,000 shares out of group 2 lakh यानी फर्स्ट ग्रुप का है, failed to pay allotment money, his shares forfeited immediately। हाँ कर लो लीव, 3,000 शेयर्स, ठीक है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा, शर्मा who had applied
2000 शेयर्स आउट ऑफ ग्रुप 1 लाख फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है टोटल, बस मैंने शेयर्स के नंबर चेंज किए हैं, अप्लाइड अलॉटेड चेंज किया। मैंने क्या क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, पूरा क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है। वहां पर भी इमीडिएटली फॉरफिट हुआ था, यहां पर भी इमीडिएटली फॉरफिट हुआ है। वहां पर भी रीइशू किए गए थे, उसमें बजाज एक के पूरे शेयर्स लिए गए थे, इसमें भी बजाज के पूरे शेयर्स लिए गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही है। चलो करते हैं। देखिए पहले हम वर्किंग नोट समझते हैं हुआ क्या। केस नंबर फर्स्ट केस में क्या हुआ है कि जो 2 लाख शेयर्स थे, 2 लाख शेयर्स में से अलॉट किए गए हैं कितने, 1,50,000 शेयर्स। तो बताओ अलॉटमेंट पर कितने चले गए, एक्स्ट्रा शेयर्स जो थे अलॉटमेंट पर, एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं बेटा 50,000। ये हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया होगा, अलॉटमेंट पर, क्योंकि प्रोराटा का मतलब यही हुआ। आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस जो है हमारा, वो कह रहा है कि 1 लाख रुपीज़, 1 लाख वाले शेयर्स वालों को 50,000 शेयर्स दे दो। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितने शेयर्स हो गए बेटा, 50,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हो गए। ये भी कहाँ चले गए होंगे, अलॉटमेंट पर। बताओ कोई परेशानी है तो। ठीक है, अब टोटल बेसिस पे बात कर लें। टोटल बेसिस का मतलब ये रहे, टोटल बेसिस कि भाई 3 लाख शेयर्स आपने रिसीव किए थे, 2 लाख शेयर्स आपने अलॉट कर दिए हैं, और 1 लाख शेयर्स का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, अलॉटमेंट पर। बिल्कुल आप देखोगे तो बिल्कुल टोटल बेसिस पे बात आ गई, पहले वाली कहानी। ठीक है, पहले वाली कहानी आ गई। अब कोई बच्चा कहता है कि क्या सर हम वैसे नहीं बना सकते, ऐसे वाला कि इशू जो किए थे 3 लाख किए थे, 1 लाख किए, 2 लाख किए थे। किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा भी तो आ सकता है सर हम इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इशू 2 लाख किए थे, रिसीव 3 लाख किए थे, जिसमें से 2 तो हमें चाहिए ही थे, और 1 लाख एक्स्ट्रा थे, तो 1 लाख हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए हैं, अलॉटमेंट ट्रांसफ़र किए। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, ऐसे भी कर सकते हो, ये कैपिटल पे ट्रांसफ़र कर दिया होगा, जैसे आप पहले करते थे वैसे कर सकते हो। बस ये जो केस दे देता है ना, ये सिर्फ अप्लाइड अलॉटेड में काम आएगा बस, बाकी और कहीं तो मैं किसी काम का नहीं है तुम्हारे लिए ये। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन एडवांस में अभी नहीं कराऊंगा, वो कराऊंगा मैं आपको जब मैं रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि अभी तो आपको थोड़ा बहुत जो समझ आया वो गायब हो जाएगा अगर मैंने एडवांस करा दिया तो। बजाज को अलॉट किए गए थे 3,000 शेयर्स जो 2 लाख वाले ग्रुप का था। 2 लाख वाला ग्रुप यानी पहला ग्रुप। एडजस्टमेंट कितनी बनी है, 2 लाख और 1,50 के बीच में। तो सबसे पहले बजाज की बात कर लेते हैं भाई, बजाज की बात करो। बजाज के कौन से शेयर दिए हैं, अलॉटेड दिए हैं। तो बजाज के अलॉटेड शेयर्स दिए हैं, अलॉटेड शेयर्स कितने अलॉटेड शेयर्स हैं, अलॉटेड शेयर्स उसके हैं 3,000, और पैसे देने थे कितने हैं, 352। ये लो बेटा 3,000। अप्लाइड निकालो, अप्लाइड। तो अप्लाइड 2 लाख वाले ग्रुप का है, तो अपनी बुक में देखो 2 लाख वाले ग्रुप में क्या किया है। 2 लाख वाले ग्रुप अप्लाइड निकालो तो 2 लाख रखना पड़ेगा ऊपर, नीचे रखना पड़ेगा 1.5 लाख, और मल्टीप्लाई करोगे 3,000 से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसने मांगे कितने थे। तो 2 लाख मल्टीप्लाई 3,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000, तो हमें पता चला कि उसने मांगे थे 4,000 शेयर्स। 4,000 शेयर्स मांगे थे, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब एप्लीकेशन मनी जो दी होगी, एप्लीकेशन मनी पे जो कर रखी होगी वो कितनी कर रखी होगी, 4,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन कितने की है, एप्लीकेशन कितने की है, कहाँ गए, ये रहा 352, यानी पेमेंट जो करनी है वो 3, 5 और 2 के हिसाब से करनी है। तो मल्टीप्लाई 3 कर दो, यानी 12,000 दे रखे होंगे, माइनस कर दो उसका एक्चुअल पेमेंट थी, एक्चुअल अमाउंट जो पे करना चाहिए था वो थे आपके 3,000 के हिसाब से 3 रुपीज़, यानी 9,000 रुपीज़। एक्स्ट्रा कितने आ गए, एक्स्ट्रा आ गए 3,000 जो आपने ट्रांसफ़र कर दिया होगा अलॉटमेंट पर, ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट पे कर दिया होगा। ये बेटा ये वर्किंग नोट तो इतने क्वेश्चंस में करा दिए हैं, अगर अब भी आपको इस वर्किंग नोट में दिक्कत है फिर तो आप अपने दिमाग की जांच कराइए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का टाइम क्या हुआ है, अलॉटमेंट का मतलब ड्यू करूँगा, तो ड्यू करो, मैंने उसको कितने शेयर दिए हैं, 3,000 शेयर दिए हैं, तो मल्टीप्लाई 5 के हिसाब से 15,000 की अलॉटमेंट बन रही थी।
ठीक है, और माइनस कर दो जो पैसा उसका एडवांस आया है, तो माइनस कर दो एडवांस। एडवांस कितना दिए हैं उसने, 3000 रुपीज़। तो बताओ कितने नहीं दिए, 12,000 नहीं दिए, जो वो हो गया फेल टू पे। फेल टू पे, और यहीं पर इसके शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिटेड। ये लो भाई, इसकी कहानी तो यहाँ तक ख़त्म हो गई, पहले होल्डर की कहानी यहाँ तक ख़त्म। ठीक है, दूसरे होल्डर की बात करते हैं। दूसरा होल्डर दूसरे ग्रुप का था, और उसके कौन से शेयर दिए हैं, अप्लाइड दिए हैं, अलॉटेड दिए हैं, वो देख लो। दूसरा होल्डर का नाम था शर्मा, उसके अप्लाइड शेयर दिए थे, जो 1 लाख वाले ग्रुप का था, वो फेल हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देने में। अब आपको पता है कि बेटा अप्लाइड शेयर तो जब्त हो ही नहीं सकते। यहाँ पे देखने प्रॉब्लम क्या है, शर्मा के अप्लाइड शेयर्स दिए हुए हैं, अप्लाइड शेयर्स। ठीक है, अप्लाइड शेयर्स कितने दिए हुए हैं, 2000 शेयर्स अप्लाइड दिए हुए हैं। अब मुझे ये बताइए, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप किसी के भी अप्लाइड शेयर जब्त कर सकते हो? भाई ये तो उसने मांगे थे ना, आपने उसे दिए कितने होंगे वो जब्त करोगे। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर अलॉटेड शेयर्स पता होने चाहिए। तो अलॉटेड शेयर जब आप निकालोगे तो 1 लाख वाले ग्रुप का, तो 1 लाख में 50,000 ऊपर, 1 लाख नीचे, और मल्टीप्लाई 2000। तो इस हिसाब से आपको ये पता चल गया कि उसने 1000 शेयर्स आपने दिए थे, 1000 शेयर्स आपने दिए थे। उसने कॉल मनी नहीं दी है, कौन सी नहीं दी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अकाउंट ये नहीं दिया है। 1000 मल्टीप्लाई 2 रुपीज़ के हिसाब से 2000 रुपीज़ नहीं दिए हैं। बस वर्किंग नोट ख़त्म। चलिए भाई, वर्किंग नोट ख़त्म, जर्नल एंट्री करना करते हैं स्टार्ट। कोई बच्चा ऐसा है जो ये कह दे कि हाँ सर हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं इसकी? 2 3 3 5 2। चलिए भाई, तुम लोग कुछ नहीं करने वाले, मैं ही करता हूँ। पहली एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब मैं 12th में था तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था इस टॉपिक में। इस टॉपिक को पढ़ के लगा था कि हाँ हम 12th लेवल पे पढ़ रहे हैं कुछ। नहीं, ये तो ऐसे ही है, पार्टनरशिप तो इतनी ईजी है कि पूछो मत। तो हमने इशू किए थे, रिसीव कर लिए थे 3 लाख शेयर्स, और मल्टीप्लाई 3 रुपीज़ की, यानी 9 लाख रुपीज़ रिसीव कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं, शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और कुछ शेयर चले गए हैं टू शेयर अलॉटमेंट पर। तो 3 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई 3, तो ये था, जिसमें से 2 लाख तो हमें चाहिए ही थे, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 3, और जिसमें से 1 लाख शेयर्स ऐसे थे जिसको हमने अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दिया था, 50 उस पहले ग्रुप से, 50 दूसरे ग्रुप से। तो ये हो गए 9 लाख, ये हो गए 6 लाख, और ये हो गए 3 लाख। अब इसकी बैंक वाली एंट्री आ जाते हैं। बैंक वाली एंट्री करो, ओ सॉरी अलॉटमेंट वाली। तो शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब तो पूरा क्वेश्चन 2 लाख पे चलेगा, मल्टीप्लाई 5, यानी 10 लाख रुपए, अब माइनस करूँगा जो जो पैसा नहीं मिला है। तो शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जिसमें से 10 लाख रुपए टोटल आने चाहिए, माइनस कर दो जो एडवांस ऑलरेडी ले रखा है। तो आप देखोगे ये वाली एंट्री से, तो आपको पता चलेगा कि 3 लाख रुपए आपने ऑलरेडी ले लिए हैं। तो वो 3 लाख रुपए तो आप दोबारा आएंगे नहीं, और माइनस करोगे जिस किसी होल्डर ने पैसा ना दिया हो। तो आप वर्किंग नोट पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि अलॉटमेंट के टाइम 12,000 रुपीज़ एक होल्डर ने नहीं दिए थे, तो माइनस कर दोगे 12,000 रुपीज़। ये अमाउंट आपके बैंक में आएगा, 7 लाख माइनस 12 लाख, तो
12,000, तो यानी 6,88,000 रुपीज़ आपके बैंक में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने पहले वाले के शेयर यहीं पर फॉरफिट कर लिए, जैसे उसने पैसा नहीं दिया। हमने कहा ठीक है, पहले वाले शेयर फॉरफिट कर लो, पहले वाले के एंट्री करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। आप देखो इसको हमने कितने शेयर्स दिए थे, पहले वाले को अगर हम देखें तो हमने उसको शेयर्स दिए थे 3,000 और उसने आज तक एक बार पेमेंट की थी 12,000 की बस। तो ये देखो 3,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 8 क्यों किया मैंने, क्योंकि बेटा एप्लीकेशन 3 रुपये की, अलॉटमेंट 5 रुपये की। फर्स्ट कॉल का तो पैसा मांगा ही नहीं गया है, तो टोटल 24 आने चाहिए, जिसमें से 12,000 उसने दे दिए हैं जो मैंने वर्किंग नोट से ले लिया है, और यहाँ पर भी 12,000 उसने नहीं दिए हैं, ये भी मैंने अमाउंट वर्किंग नोट से लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, बताना कितने बच्चों को समझ में आ गया। 1,97,000 मल्टीप्लाई 2, बोलो जल्दी से बोलो, किसी को दिक्कत है? 1,97,000 कहाँ से आया, जल्दी से बताओ। 3,94,000। जो शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं वो पैसा तो हम उनसे तो मांग नहीं सकते हो, तो उनका माइनस कर दिया और कर लिया ये। और अब बैंक में कितना पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये हो गए आपके 3,94,000 रुपीज़ आने चाहिए, माइनस कर दो जो भी अमाउंट उसने पे कर दिया है और जो पैसा नहीं दिया है। तो उसने देखो यहाँ पर 2,000 रुपीज़ एक शेयर होल्डर ने नहीं दिए थे, तो 2,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे। तो हमारे बैंक में कितना गया, 3,92,000 रुपीज़ यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब लास्ट की एंट्री, इसके भी शेयर फॉरफिट कर लो, लास्ट वाले के भी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरे कलर से करता हूँ ताकि आपको पता चले ये फॉरफिट किया है। ये लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर इसके थे शेयर्स 1,000 दिए थे हमने और 10 रुपये पूरे मांग लिए थे, जिसमें से 1,000 पे इसने 2 रुपीज़ नहीं दिए हैं, तो 1,000 पे इसने 8 रुपीज़ दे दिए हैं। तो इसका मतलब ये हो गए 10,000, ये हो गए आपके 8,000 और ये हो गए आपके 2,000। अब आते हैं क्वेश्चन पे दोबारा से, कितने शेयर्स इशू किए गए हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 3,500 शेयर्स वर री इशू एज फुल्ली पेड अप 8 रुपये पर शेयर। द री इशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल शेयर्स ऑफ मिस्टर बजाज। तो बजाज के तो बेटा 1,000 शेयर्स थे, तो 1,000 शेयर्स तो हमने बजाज के इंक्लूड किए हैं, तो 2,500 शेयर्स इंक्लूड किए होंगे दूसरे वाले होल्डर के। क्या नाम था दूसरे वाले का, बजाज के पूरे किए हैं, सॉरी बजाज तो पहला वाला था बेटा, पहला वाला, यानी बजाज के तो पूरे 3,000 शेयर्स किए हैं, तो 500 शेयर्स किए हैं दूसरे वाले के। तो इस बार पहले वाले के पूरे शेयर्स किए हैं। 3,500 शेयर को 8 रुपये में बेचा गया। पहले तो हम ये कर लेते हैं, री इशू वाली एंट्री कर लेते हैं। तो 3,500 शेयर को 8 रुपये में बेचो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे देखो 3,500 शेयर को 8 रुपये में बेचा गया है, तो अब 3,500 शेयर मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर हो गए 3,500 शेयर मल्टीप्लाई 10,
तो यहाँ पे देखते हैं कितना कितना आ गया। 35 से मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 28,000 रुपये। लॉस हो गया है 7,000 रुपये का, और ये हो गए 35,000 रुपये। लास्ट की एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर का अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अब इस बार कैपिटल रिजर्व को दोबारा से वही वर्किंग नोट से सीखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट, ध्यान देना सभी वर्किंग नोट पे ही ध्यान देना, दोबारा से आ रहा है वही वाला वर्किंग नोट। तो जब हमने देखा कि हमने जो री इशू किए हैं बेटा, वो टोटल किए हैं 3500 शेयर्स, 3500 शेयर्स को री इशू किया गया है। तो 3500 शेयर्स में से इस बार कह रहा है बजाज के सारे शेयर्स ले लेना। तो ये लो भाई, बजाज के सारे शेयर, तो बजाज के सारे शेयर्स का मतलब 3000 शेयर्स बजाज के थे। तो इसका मतलब शर्मा के, तो शर्मा के जो शेयर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर्स होंगे, 500 शेयर्स होंगे। अब दोनों का मुझे कैपिटलिज्म निकालना है। तो कैपिटलिज्म कैसे निकालते हैं, कितना अमाउंट फॉरफिट किया, कितना अमाउंट क्या किया, फॉरफिट किया, और माइनस जो लॉस हुआ। तो बजाज के फॉरफिटेड सारे ही शेयर्स ले लिए तो सारा फॉरफिटेड अमाउंट उठा लो। तो बजाज का सारा फॉरफिटेड अमाउंट 12,000 था, उसमें से माइनस कर दो जो लॉस ऑन री इशू हुआ है, लॉस ऑन री इशू। सारा लॉस माइनस मत कर देना, शेयर्स वाइज करना। इसके कितने शेयर्स दिए गए हैं, 3000, और मल्टीप्लाई एक शेयर 8 का बेचा गया यानी 2 का लॉस हुआ, तो 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी 8000 यहाँ से माइनस कर देंगे। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आंसर आ गया कितना, 8 4 12, यानी 4000 रुपीज़ यहाँ पर आ गए। दूसरे शर्मा के लिए भी बात यही करते हैं। तो शर्मा का फॉरफिटेड देखते हैं। तो भाई शर्मा का जो फॉरफिटेड था ना बेटा, वो एक शेयर पे 8 रुपये का था, क्योंकि उसने फाइनल कॉल नहीं दी थी 2 रुपये की। 8 रुपये जब्त हुए थे एक शेयर पे, तो 500 पे 4000 जब्त हुए होंगे। ठीक है। अब लॉस ऑन री इशू कर दो, लॉस ऑन री इशू। जब आपने इसको री इशू किया तो एक शेयर 8 रुपीज़ का बेचा था, इस हिसाब से 500 शेयर्स पे 2 रुपीज़ का यहाँ पर भी लॉस हुआ है। तो इसका मतलब 1000 का लॉस यहाँ हो गया है। तो यहाँ पर कितने बच गए, 3000। तो 4000 यहाँ से और 3000 यहाँ से, तो टोटल लॉस कितने का हो, कैपिटलिज्म कितने का हो गया, 8 नहीं 6 होगा। ओहो, आज क्या हो रहा है, गड़बड़ पे गड़बड़ हो रहा है मामला। 6000 होगा। थैंक यू बेटा, 6000। तो यहाँ से बच जाएंगे 6000, 6000 रुपीज़। ठीक है। अब ठीक है, 6 और 3 कितना हो गया, 9000 का कैपिटल रिजर्व आपके पास आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर हम कैपिटल रिजर्व में लिख देंगे 9000 रुपीज़। ये आएगा ना, 6 3 9 8 5 40 10 3, हाँ सही है। बस ओके, आज के लिए इतना ही।